केवल इसी युग में पांव खींचने वाले नहीं है, केवल इसी युग में टंग खींचने वाले नहीं है, इसी युग में बेकार नहीं है, सतयुग तक की कथा निकाल कर देखिए। राजा बलि वामन भगवान को भिक्षा देने जा रहा है, दान देने जा रहा है, और पीछे खड़े थे कौन? शुक्राचार्य बाबा। राजन, एक पग भूमि का दान मत देना। बताओ, अब ये तो संत है ना, ये तो साधु है, ये तो सन्यासी है, ये तो तपस्वी, ये तो साधक, ये तो संत। एक पग भूमि का दान मत देना। राजन, जो दरवाजे पर खड़ा है त्रिकालदर्शी नारायण है, भगवान विष्णु है, इसको कुछ मत दे। राजा बलि ने गुरु जी से कहा, गुरुदेव मन से दे दिया, अब तो दिखावे का रह गया है, दूंगा, मैं दान तो करूंगा। अब देखो, सतयुग में भी हाथ को रोकने वाले थे कि मत कर, मत दान कर, मत दान कर, मत दान कर, तो भी राजा दान करे। भगवान ने कह दिया रुक जा। अब शुक्राचार्य जी की जब नी चली तो इन्होंने काम बिगाड़ने के लिए क्या करा कि वो कमंडल में जो पानी निकलने का स्थान था, टोंटी, उस टोंटी के अंदर जाके शुक्राचार्य जी बैठ गए कि पानी नहीं निकलेगा तो संकल्प कहाँ से छोड़ेगा। पर भगवान भी चतुर थे, उनका नाम चतुर नारायण था। कुसा की चटाई लेके आए थे बैठने वाली, उनमें एक कुसा को खींचा और घुमाने लगे। भगवान वो कुसा घुमाते घुमाते बोले राजा बलि से, राजन क्या बात है? राजा बलि बोला, प्रभु मुझे लगता है इसमें कचरा अड़ गया, इसलिए पानी नहीं आ रहा। राजा बलि बोला, प्रभु मैं इसको साफ करके लाता हूं। इतने में वामन भगवान बोले, तू काय को साफ करे, सफाई तो हम करेंगे, तू क्यों चिंता करता, ला हमको दे, ला हमको दे, सफाई हम करेंगे, साफ हम करेंगे। कचरा साफ करने की जवाबदारी किसी दूसरे की नहीं होती, कचरा साफ करने की जवाबदारी तो मेरे वामन भगवान, मेरे नारायण की होती है, स्वयं भगवान की। और बड़े गौरवान्वित होना चाहिए, बड़े गौरवान्वित होना चाहिए इस भारत की भूमि पर कचरा साफ करने वाले वो स्वीपरों को, जो कचरा साफ करते हैं, सेवा करते हैं, सुबह नगर पालिका की गाड़ी लेकर चलते हैं, झाड़ू लेकर चलते हैं। इनको देखकर मुख नहीं फेरना, ये भगवान का ही अवतार है जो कचरा साफ करने में लगे, ये हरि का अवतार है, इसलिए कचरा साफ करने में लगे। इसलिए शायद हमारे हिंदू धर्म में आज भी नियम है कि कोई शुभ कार्य के लिए निकल कर जा रहे हो और कोई हरि का जन, कोई भगवान ही झाड़ू लगा रहा हो और उसकी डलियां निकल कर जा रही हो और तुम कोई शुभ कार्य करने जा रहे हो, तो पहले पर्स खोलकर उसकी टोकनी में कुछ डालकर जाना, तो कार्य सफल हो जाएगा। आज भी नियम है वो। तो ये कहीं ना कहीं लोग हमारे हिंदू भाइयों को भटका रहे हैं कि तुम क्यों देवता पूछ रहे हो, क्यों देवता को मना रहे हो, तुम्हारा सही देवता वो है, तुम ये करो। परंतु सही मायने में ध्यान रखना, मेरे वामन भगवान ने भी कचरा साफ करा था। और आज पूरे विश्व में भारत की भूमि पर जितने स्वीपर काम करते हो, जितने हरि के जन काम करते हो, और जितने नगर पालिका में, नगर निगम में जितने भी झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, हॉस्पिटल में सफाई कर रहे हो, इनको देखकर पहचान जाना, यह कोई दूसरा नहीं, मेरा परमात्मा ही हो सकता है, कोई दूसरा नहीं हो सकता। कौन होगा? जिस समय पर परिवार के लोगों ने कोरोना महामारी में अपने पूर्वजों को आग नहीं दी, तब यही गए थे आग देने के लिए, तो भगवान नहीं तो और क्या है? कौन गए थे? जो हॉस्पिटल में छोटा सा काम कर रहे थे, पोछा लगाने का, जो हॉस्पिटल में झाड़ू का काम कर रहा था, जो रोडों पर पोछा लगा रहे थे, झाड़ू लगा रहे थे, तुम तो अपने घर में छुपकर बैठे हुए थे कोरोना महामारी में, पर मेरा परमात्मा बनकर आए थे यही काम करने वाले, यही स्वीपर, यही वर्कर। वो तो इनको भटकाया जा रहा है कि तुम हिंदू धर्म में कहां शामिल हो रहे, तुम ऐसा मत करो, तुम्हारा धर्म अलग बना लो, तुम ऐसा कर लो, इनको भटकाया जा रहा है। पर इनको मालूम नहीं है कि तुम नारायण के अवतार हो, तुम वामन के अवतार हो, तुम परमात्मा के अवतार हो, तुम वही हो जो तुम्हें होना चाहिए। तुम क्यों भटक रहे हो? जरा सा मार्ग से लोग विच्छेदित कर रहे हैं इनको, भटकना मत ही, तुम उस नारायण के हो। क्या भगवान विष्णु 33 कोटि देवता को बोल देते कि जितने भी देवता हैं सारे मंथन करेंगे, पर भगवान ने कहा नहीं, मंथन देवता और राक्षस मिलकर करेंगे। देवता और राक्षसों ने मिलकर मंथन करा, तब अमृत निकला। अच्छे और बुरे लोग जब एक साथ में, इधर बुराई करने वाले बुराई करें, अच्छाई करने वाला जब अच्छाई करते रहता है, तो दोनों चीजें प्राप्त होती है, एक विश्व भी मिलता है और अमृत भी मिलता है। चिंता मत करना, आप अच्छा काम करते जाइए, जिंदगी में विष देने वाले विष उगलेंगे और अमृत देने वाला अमृत उगलता जाएगा। आप अग्रण्य बढ़ते चलिए, बढ़ो आगे, बढ़ो।
आगे बढ़ो तो। अग्रण्य भाव लेकर चलिए। मंथन में निकला, सबसे पहले निकला है देवता और राक्षसों ने जो मंथन करा था, उसमें सबसे पहले निकली हैं 5 गाय। मंथन में सबसे पहले 5 गौ माता निकली, 5 गाय निकली। समुद्र मंथन में सबसे पहले गौ माता, नंदा, सुभद्रा, सुशीला, बहुला, सुरभि, ये 5 गाय समुद्र मंथन में निकली है। विष निकला, उससे पहले गौ माता निकली है। रतन निकले, उससे पहले गौ माता निकली है। माणिक मोती निकले, उससे पहले गौ माता निकली है। औषधि निकले, उससे पहले गौ माता निकली है। सारे अमृत और विष प्राप्त हो, उससे पहले गौ माता मंथन में प्राप्त हुई है। 5 गाय निकली हैं। बहुत ध्यान देना महाराज, जब देवता और राक्षस मंथन कर रहे हैं तो 5 गाय निकली। उसी तरह अच्छे लोग और बुरे लोग संसार में रहेंगे। केवल संसार में नहीं, परिवार में भी रहेंगे। कोई अच्छा मिलेगा, कोई बुरा मिलेगा। कोई कहेगा ये अच्छा है, कोई कहेगा ये बुरा है, कोई कहेगा कुछ, कोई कहेगा कुछ। दोनों तरह के अच्छे और बुरे, दोनों प्राप्त। कोई अच्छा कहेगा, कोई बुरा कहेगा। आपने को चिंता नहीं करना। समुद्र मंथन में सबसे पहले 5 गाय निकली थी, बस इतना याद रखना। अच्छे और बुरे के बीच में पंचम इंद्रियों को अपने संयम में रखना। 5 गाय, ये पंचम इंद्रिय। समुद्र मंथन में 5 गाय निकली थी। अच्छे और बुरे के मंथन में पंचम इंद्रियों को हमें वश में रखना। सबसे पहली इंद्री हमारे भीतर में ध्यान रखना। कोई बुरा भी कहे तो मन, इस 5 गाय को अपने काबू में रख लो। 5 इंद्रियों को अपने पास रखो। पहली जिह्वा, कोई कितना भी कुछ बोले, आड़ा टेढ़ा बोले, अपशब्द बोले, ताने दे, गालियां दे, कितने ही कोसे, बस आप 5 गाय मंथन में पहले निकली है, उसी तरह पंचम इंद्रियों को अपने पास रखो। पहली इंद्री है जिह्वा। कोई कितना ही बोले, आपको अपशब्द नहीं बोलना। बड़े ध्यान से सुनना भाई, खरगोन वालों बहुत ध्यान से सुनना। वैष्णव शिव महापुराण की कथा आज विराम ले रही है। हम अपने घर चले जाएंगे, आप अपने घर चले जाओगे, और जो आपने सुना वो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। जिन ने सुना, इन पत्रों में लिखा है। एक माता ने पत्र में लिखा कि पूजन के लिए हम बेलपत्र लेने जा रहे थे और एक ट्रक वाला मेरे पति को उड़ाकर चले गया। किसी ने पत्र में लिखा है। पर बाबा की कृपा कैसी रही गुरुदेव कि लिखा पत्र में, बड़े बड़े भाव से लिखा है। शीतल महेंद्र गुप्ता, ग्राम अंजड़, जिला बड़वानी के, जिन्होंने पत्र में लिखा। बैठे हैं कहीं? जिन्होंने पत्र में लिखा कि गाड़ी उड़ाकर चली गई, पर विश्वास पक्का था, भरोसा दृढ़ था भगवान के प्रति, तो भगवान ने साथ बचा लिया। डॉक्टर ने भी जहां जवाब दे दिया कि ये गया, पर एक डॉक्टर और बैठा था, देवाधिदेव महादेव, उसने मौत के काल से निकालकर उस महाकाल ने बाहर कर दिया। काल से बाहर कर दिया। क्या सोचना। देवता और राक्षसों ने जो मंथन करा है, देवता और राक्षसों ने मिलकर जो मंथन करा है, उस मंथन में सबसे पहले 5 गाय निकली है। उस 5 गाय का स्मरण करिए कि हमको भी ये अच्छे और बुरे के मंथन में 5 चीज़ों का स्मरण करना है। पहली अपनी जिह्वा, कोई कितना भी आड़ा टेढ़ा बोले, कोई कितना भी अपशब्द बोले, कोई कितना भी ताना दे, कोई कितना भी गाली दे, कोई कितना भी कुछ बोले, क्या किसको रोइए, जम के बोलो, चादर तान के सोइए। आग लगे बस्ती में अपन रहो, मस्ती में चकाचक रहिए।
कथा सुन सुन के एक कोई गायक ने तो भजन ही बना दिया, आग लगे या बस्ती में अपन रहो भाई मस्ती में। लोग भजन गाने लगे आजकल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र के लिए भी एक प्रश्न है, किसने लिखा है ये मंत्र हम कब कब गा सकते हैं, कब कब बोल सकते हैं? स्नान करके बोलना है कि बिना नहाए भी बोल सकते हैं? नहा के मरोगे कि बिना नहाए? पहले ये तो निश्चित करो। मृत्यु का कोई ठिकाना है क्या? अरे जम के तो बोलो रे। नहीं ना, जब मृत्यु का ठिकाना नहीं तो शंकर के किसी मंत्र का ठिकाना नहीं। तुम तो जब मर्जी पड़े तब जपो, जब फ्री खाता भी जपो, सोता भी जपो। सोता जपने की जरूरत ही नहीं, दिन भर जप लोगे तो सपने में वही दिखेगा, वही न जाए, और कुछ दिखने वाला भी नहीं है। अलमस्त होकर अभी कल रात्रि की इस पंडाल की कोई क्लिपिंग दिखा रहे थे मेरे को आशीष जी। कहने लगे गुरुदेव पूरे पंडाल में जो बाहर के लोग 1000-2000 जो जनता बाहर की आई है वो इतनी मस्ती में, गुरुजी पूरे पंडाल में ठंड अपनी जगह पड़ रही है, लोग कहाँ पंडाल में ऐसे सो रहे हैं गुरुजी जैसे भगवान गोदी में लेकर सुला रहा हो, ऐसे सो रहे हैं। मैं कहूँगा आस्था चैनल वालों के पास अगर वो क्लिपिंग हो रात्रि वाली तो अवश्य दिखा, कितने भाव से, कितने प्रेम से अलमस्त होकर। जैसे भगवान अपनी गोदी में और हो भगवान की भक्ति में ऐसे ही डूबना। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। शिव महापुराण की कथा कर रही है, मंथन में 5 गौएं पहले निकली है। अच्छे और बुरे लोगों के मंथन में कोई अच्छा कहेगा, कोई बुरा कहेगा, पर 5 गायों का स्मरण आप अपने साथ रखना। कि क्यों किसी पुराण में ऐसा नहीं लिखा कि मंथन में बस इतना जरूर लिखा कि गाय निकली, पर शिव महापुराण में लिखा 5 गाय निकली। तो शिव पुराण में वेद व्यास जी ने 5 गाय के नाम भी लिख दिए। तो वो 5 गाय कौन सी है उसका स्मरण करें। नाम तो इन्हें लिखा कि नंदा थी, सुभद्रा थी, सुरभि थी, सुशीला थी, बहुला थी, ये 5 गाय निकली। पर हमें अपने ऊपर कथा को लेना है कि अच्छा और बुरा, राक्षस और देवता मिलकर समुद्र मथे तो गौ माता निकली। जब अच्छा और बुराई की लीला चालू होगी तो हमको भी ध्यान रखना है, 5 गाय हमारे को साथ कर रखना है। पहली जम के बोलिए, अपनी जिह्वा बहुत साधना पड़ेगी। वाणी ऐसी बोलिए, जम के बोलो, जो मन का आपा खोए। पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा। ये तो आज का जमाना बड़ा विचित्र है, लोगों को तो बोलने के भी भान नहीं रहते। एक कथा आती है ना, बीच में पहले भी सुनाई, एक राजा ने एक महल बनाया, बड़ा सुंदर महल, उसका दरवाजा सामने। गांव के सेठ जी को बुलाया, सेठ जी जरा बताओ महल कैसा बना। सेठ जी ने कहा महाराज क्या जोरदार महल बनाया तुमने, क्या जोरदार महल बनाया महाराज, इतना जोरदार महल कभी नहीं देखा, पर महाराज इसमें एक कमी रह गई। तो सेठ जी ने पूछा वो कौन सी कमी है, वो कमी कौन सी है। महाराज दरवाजा छोटा रख दिया। तो राजा ने पूछा दरवाजा छोटा रख दिया तो उससे दिक्कत क्या है तुम बताओ। तो सेठ जी बोले, गांव के नगर सेठ बोले, महाराज बात इतनी सी है कि जब तुम मरोगे तो तुम्हारी अर्थी कैसे निकलेगी। राजा ने कहा बताओ, हमारे मकान का मुहूर्त और ये मेरी अर्थी निकाल रहा है। राजा ने अपने दूतों को बुलाया कि इसको जेल में बंद करो, बंद करो इसको ले जाके। उसको जेल में बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद इसकी पत्नी आ गई। पत्नी आई, महाराज मेरा पति आया था। राजा बोला तेरे पति को बोलने के लक्षण नहीं है क्या, कि महल अच्छा बनाया, दरवाजा छोटा रख दिया, जब राजा तू मरेगा तो तेरी अर्थी कैसे निकलेगी। इतने में पत्नी बोली महाराज मेरे पति को तो बोलने के लक्षण नहीं है, उसको क्या करना, अर्थी कैसे निकलेगी, राजा को काट काट के निकाल देंगे। तो राजा के तो और कांटे से खून अंदर और गुस्सा भरा गया। राजा ने दूतों को बुलाया, इसको बंद करो, ले जाओ इसको बंद करो यहां से ले जाके।
उसको भी बंद करा। थोड़ी देर बाद उसका छोरा आ गया, महाराज मेरे माता पिता आए थे। राजा ने कहा तेरे पिताजी को बोलने के लक्षण नहीं, तेरे पिताजी को बोलने के लक्षण नहीं। क्या क्या महल अच्छा बनाया, दरवाजा छोटा रख दिया। जब राजा तू मारेगा तो तेरी अर्थी कैसे निकलेगी, और तेरी माता क्या क्या काट काट के निकाल देंगे। इतने में छोरा बोला महाराज ना तो मेरे पिताजी को बोलना आता है ना मेरी माँ को बोलना आता है, उनको क्या करना, अर्थी कैसे निकालेंगे, राजा को अंदर ही जला देंगे। चक्कर खा गया बापड़ा, राजा के चक्कर आ गया कि पूरा खानदान ही एक जैसा है। तो यहां तो एक चावल का दाना माताएं उठा के पूरी हंडी बता देती है। हमारी माताएं, भारत की भूमि की मां, बराबर दुनिया में कोई परखैया नहीं हो सकता। एक चावल उठाए और बता दे हंडी पक गई। इतनी परखैया है हमारे यहां की माताएं। जरा सा चलने का तरीका देखकर बता दे की बहुए, ये भारत की माता है। 2 मिनट में ये भेरू की लुगाई है, तुरंत कह देवा, तुरंत 1 मिनट नहीं लगेगी कि नाम है। भले ही ने नहीं देखा, उसका मुंह नहीं देखा, पर कहते कि ये की बहू है, तुरंत। इतनी परख माताओं में, इतनी परख। कहीं तुम समझो माए। अब मंथन में निकला है, इस जिह्वा पर कंट्रोल हो। लोग बुरा कहेंगे, अपशब्द कहेंगे, ताने देंगे, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, पर वाणी पर, जिह्वा पर 5 गाय में से एक गाय है ये जिह्वा, जिस पर हमको संयम रखना, जिसको अपने पास बांध कर रखना। दूसरा महाराज, जब मंथन हो रहा है अच्छा और बुरा का, तो दूसरी गाय इन नेत्रों को कह दिया है इन पर संयम रखना। लोग आप में बुराइयां छाटें, पर आप किसी में बुराई मत छाटें। ये दूसरी गाय है, ये दूसरी गौ है। जिस कलर का चश्मा लगाओगे सामने वाला व्यक्ति वैसा ही दिखेगा। चोर को चोर नजर आता है, साहूकार को साहूकार नजर आता है, बेईमान को बेईमान नजर आता है, ईमानदार को ईमानदार नजर आता है, धर्मात्मा को धर्मात्मा नजर आता है, पुण्यात्मा को पुण्यात्मा नजर आता है, संत को संत नजर आता है। जिसकी जैसी दृष्टि होगी सामने वाली सृष्टि वैसी नजर आएगी। वो बुरा देख रहा है, उसे देख रहे, आप बुरा ना बोलो। आपको बुरा नहीं बोलना, आपको बुरा देखना भी नहीं। ये दूसरे नंबर की गाय है जिसको मंथन में प्रकट किया। तीसरी श्रवण का, कल कथा में कहा था सबसे प्रबल भक्ति है श्रवणम भक्ति, श्रवण का। जिसने अपनी जिंदगी में सुनने की आदत डाल ली वो आगे बढ़ गया। श्रवणम, थोड़ा सुनो, अपने भीतर रखो। महाराज, श्रवणम भक्ति तीसरी गाय के रूप में कहा गया कि अपने कानों को सही जगह पर लगाना। सुनने के लिए भी अगर लगाना है तो अच्छी जगह लगाओ, फालतू की बातें हमें नहीं सुनना। कहते हैं निंदा करने वाला और निंदा सुनने वाला, इन दोनों में महापापी कौन होता है? सुनने वाला। ये करने वाला पापी नहीं है, सुनने वाला महापापी। कुछ अगर सुनने को मिल भी गया तो भगवान से कहना भोलेनाथ आज कुछ गलत सुन लिया, पर सुना, पर मैंने सुनकर आपके चरणों में दे दिया। सुना मैंने पर आपको कह दिया। एक भक्त का विश्वास, एक भक्त की दृढ़ता, एक भक्त का भरोसा और एक भक्त का भाव कितना प्रबल होता है
कि संसार के लोग उसको अपशब्द कहते हैं और वो जाकर भगवान शंकर से कहता है, भगवान राम से कहता है, भगवान कृष्ण कहता है, भगवान कृष्ण से कहता है, पंडरीनाथ से कहता है, हरि विठ्ठल से कहता है। कोई कहने वाला कह दिया जो कहना था, पर उसने ले जाकर छोड़ा। महाराज भगवान तीसरी इंद्री श्रवण, चौथी इंद्री का स्मरण करिएगा। महाराज ये हाथ भी बहुत गलत काम कर जाते हैं। जब कोई निंदा करता है, मंथन होता है, अच्छा कर रहे हो आप और बुरा करने वाला व्यक्ति आपको बुरा बनाने की विचार व्यवस्था रखता है, बुरा करने की व्यवस्था रखता है, तो यह हाथ कुछ गलत करने का सोचते हैं, तब इनको संयम में रखकर इनके हाथ में माला पकड़ा दो। क्या पकड़ाना है? भोजन, भंडारे का जब भोजन बनता है, बदबू आती है क्या? जम के बोलिए जरा। नहीं। भंडारे का भोजन बनने के बाद सब जीम के चले जाते हैं, तब खुशबू आती है क्या? जम के बोलो। नहीं। फिर क्या आएगी? जब भंडारे का भोजन सब जीम के चले गए, 1-2 दिन हो गए, तब वहाँ जो झूठी पत्तल पड़ी रहेगी, झूठन पड़ी रहेगी, तुम लोगों को तो मालूम होगा भंडारा जहाँ होता, तो भंडारे का भोजन बना तब बदबू नहीं आई, भंडारा चालू हुआ तब बदबू नहीं आई, भंडारा जब चलता रहा तब बदबू नहीं आई। बदबू कब आएगी? जब भंडारा जीम कर सब चले गए, तब जो झूठी पत्तल पड़ी रहेगी, उस पत्तल पर पड़ा हुआ जो अन्न है वो बदबू मारेगा कि नहीं मारेगा? जम के तो बोलो। मारेगा ना। तो ये बहुत बड़ी बात ध्यान रखें अपनी जिंदगी में। जब आप कोई धर्म का कार्य करते हो, अच्छा कार्य करते हो, सत्कर्म करते हो, जन कल्याण का कार्य करते हो, खूब अच्छा ईमानदारी से धर्म की ओर कार्य करते हो, खूब अच्छा कार्य करते हो, तब बदबू नहीं आती। पर जब कार्यक्रम पूरा हो जाता है तो जो ईर्ष्या रखने वाले होते हैं, इनके अंदर से बदबू निकलना प्रारंभ होती है, तब पत्तल बदबू मारना प्रारंभ करती है। बदबू तब आएगी। अभी तो 7 दिन की कथा हो जाने दो, परसों से मालूम पड़ेगा, बदबू चालू होगी। फिर बदबू चालू होगी। उसने उसको गिरा दिया, उसने उसको कूच दिया, वो माँ पड़ गया, माँ गिर गया, हम तो तुम्हारे यहाँ कथा में आए थे, हमको तो सम्मान ही नहीं दिया। बदबू चालू हुई। अभी 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 नहीं, चालू हो गई। फिर क्या करना है अपने को? चौथी गाय का स्मरण करना है। क्या करना है? चौथी गाय मंथन की। कौन सी? हाथ। क्या करना है इस हाथ को? जो बदबू दे उसके हाथ जोड़ लो। जी गलती हो गई, अगली बार जब कथा करूँगा, अगली बार जब कार्यक्रम होगा, अगली बार जब भंडारा होगा, अगली बार जब ये होगा, सबसे पहले तुम्हारा ही नाम लिखूंगा। हाथ इसको माला पकड़ा दो। फिर अपने को इन गायों का ध्यान रखना। चौथे नंबर की गाय है ये, इसमें माला में लगा कर। फिर 5वें नंबर की गाय कौन सी है? तो कहा, जम के बोलो, ये हमारे मंथन में जो 5 गाय निकली, उन 5 गाय में 5वीं का स्मरण कर लो। देवता और राक्षस मिलकर जो मंथन करे हैं, देवता और राक्षस मिलकर जो मंथन करे, उसमें सबसे पहले गाय निकली। अच्छे और बुरे के संसार में 5 चीजों का स्मरण करे, फिर रहेगा पांव। ध्यान रखना, लोग तुमको अच्छा कर्म कर रहे हो तो अच्छे कर्म से निकालकर बुरे कर्म की ओर लेकर जाएंगे। पर इन पाँव को कहना कि हे पाँव, कुछ कृपा करना, कोई कितना भी गलत रास्ते पे ले जाए, पर तू मत जाना। तू जाना तो कुबेरेश्वर धाम सीहोर जाना, ओंकारेश्वर जाना, महाकालेश्वर जाना, नर्मदा के घाट जाना, पर ये पाँव गलत जगह पर इन पैरों से कह वो कहे, लिखण वाले तू हो के दयाल लिखना,
मेरे चरण ऊपर गुरु जी का द्वार, मेरे चरण ऊपर गुरु जी का द्वार, नैनों पे लिखना दर्शन गुरु का, नैनों पे लिखना दर्शन गुरु का। कई माताओं ने पत्र में लिखा है, अपना अपना भाव है, ये तो आप लोगों ने लिखा। एक माता ने लिखा है कि कुछ मिले ना मिले पर मेरे खरगोन में शिव महापुराण की कथा होगी और मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक माँ ने लिखा है पत्र के अंदर। कुछ मिले ना मिले पर शिव महापुराण की कथा हो गई खरगोन में, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। महाराज बड़ा सुंदर सुंदर भाव आप लोगों ने अपने पत्रों में लिखा है महाराज। मधुबाला वर्मा हरदा से जिन्होंने लिखा, कुछ मिले ना मिले पर खरगोन में शिव महापुराण की कथा में हरदा में इंतजार करते रहे, पर कथा खरगोन में होना थी, नर्मदा जी की कृपा थी, पर सुनने को मिल गई यहाँ भी मेरे परिचित, इसलिए मैं यहाँ रहकर कथा सुन रही हूँ। ये विश्वास देखिए लोगों का। पाठक परिवार तो कथा करवाया है, परंतु कथा पाठक परिवार करवा रहा है शंकर की कृपा से, पर कथा आप सबके भाग्य से हो रही है। इस बरस तारा काले में आप सबके भाग्य से हो रही है। 7 दिन में 8 दिन में कोई कहीं प्रचार करने नहीं जा पाया, कोई बोलने नहीं जा पाया, किसी के यहाँ पत्रिका नहीं छप पाई, बट नहीं पाई, कहीं चावल नहीं दिलाया, कहीं किसी के आगे जाके कहना नहीं पड़ा कि सब चलो। बस आप कथा सुनने आए, आपने दूसरे से कहा, दूसरे ने तीसरे से कहा, तीसरे ने चौथे से कहा, और ये बाबा की कथा चलते 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 आज 7वां दिन आगे बढ़ता चला जा रहा है। ये चलते चलते सब आए। इन चरणों से कहना कि जाना गुरु के द्वार, नैनों पे लिखना दर्शन गुरु का, नैनों पे लिखना दर्शन गुरु के, कानों में गुरु जी का शब्द लिखना, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्रेम लिखना। हे बाबा शंभु त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे शंकर, ऐसी कृपा बनाकर, ऐसी करुणा बनाकर, ऐसी दया बनाकर रखो कि हम मार्ग से भटके नहीं। 5 इंद्रियों पर ध्यान देना भाई। अच्छे और बुरे को मिलाकर यह संसार बना है, अच्छे और बुरे को मिलाकर यह परिवार बना है, अच्छे और बुरे को मिलाकर यह संबंध बना है। हमारे रिश्ते भी अच्छे और बुरे से बनते। परिवार में कुछ अच्छे भी रहेंगे तो कुछ बुरे भी रहेंगे, कुटुंब में कुछ अच्छे भी रहेंगे तो कुछ बुरे भी रहेंगे, दोनों भी। तो 5 गाय कौन कौन सी है, जरा हाथ उठाकर सभी लोग अपना वर्णन करेंगे। पहला जिह्वा, दूसरी नाय, ये नयन, तीसरी श्रवण, चौथी हस्त, 5वीं पैर। बस इतना स्मरण रखना, जब कोई बुरा कहे, बुरा बोले, अपशब्द कहे, अपशब्द बोले, हमारे को इन 5 को भगवत भजन में लगा देना है, स्मरण में लगा। जब कोई ज्यादा आड़ा टेढ़ा बोले तो नर्मदा जी नहा के आ जाना। क्या लेकर जाना? नर्मदा नहाने जाओ तो क्या लेकर जाना? जम के बोलो जल्दी से, जल्दी बोलो। तुम तो नर्मदा जी के किनारे क्यों है? हाँ, कोई पूछे तुमसे कि नर्मदा नहाने जाओ तो क्या लेकर जाओ? सब एक दूसरे का मुंह देख रहे, बोलो तो। टाविल, हेरे राम, यही है ना मंडलेश्वर है?
तो माँ मार्केट में टाविल नहीं है? किसी के पास जाते हो तो क्या लेकर जाना चाहिए? जो उसके पास में नहीं है वो लेकर जाओगे तो वो रखेगा कि नहीं रखेगा? किसी ने भगवान कृष्ण से कहा कन्हैया वो भोजन प्रिय है तो भोजन दे दो। भगवान कृष्ण ने कहा मैं तुम्हारे भोजन का करूंगा क्या? आधा चावल का दाना करता हूं, 10,000 ब्राह्मण का पेट भर देता हूं। द्रौपदी क्या भरा था। किसी ने कहा भगवान को कपड़े अच्छे लगते, कपड़े दे दो। भगवान के तुम्हारे कपड़े का करूंगा क्या? एक उंगली उठाई थी, द्रौपदी को 9,999 देकर आया था। दूसरी उंगली उठाई, नानी बाई का 56 करोड़ का मायरा भर कर आ गया। मेरी तो खुद फैक्ट्री कपड़े की, मुझे तुम्हारे कपड़े भी नहीं चाहिए। तो फिर किसी ने कहा भगवान को दे क्या? तो किसी ने कहा भगवान को सोना चांदी हीरा पन्ना दे दो। भगवान के तुम्हारे हीरे पन्ने सोना चांदी का करूं क्या? लक्ष्मी तो मेरे चरणों में बैठी, और मेरे ससुर का नाम रत्नाकर समुद्र, रत्नाकर मेरे समुद्र मेरा ससुर है, जिसने अपनी बेटी लक्ष्मी का विवाह करा होगा तो रतन सोना चांदी कितना दिया होगा। मुझे तुम्हारे सोना चांदी भी नहीं चाहिए। तो फिर किसी ने कहा भगवान को दे क्या? क्या दे? सीधी सीधी तुम्हारे ऊपर कथा लेके देखो। तुम्हारे पास में पीले कलर की साड़ी है और कोई तुम्हें पीली साड़ी देगा तो तुम उसको तैयार करोगे क्या? जम के तो बोलो नहीं करोगे। अच्छी होगी बहू को दे दोगे, और अच्छी होगी बेटी को दे दोगे। साड़ी जरा सी भी गड़बड़ होगी पैक करके भागवत पे चढ़ा दोगे। भागवत जी पे चढ़ जाएगी अगर अच्छी नहीं होगी तो। अच्छी होगी बहू को, और अच्छी होगी बेटी को। और किसी ने तुमको लाल कलर की साड़ी दी, गुलाबी साड़ी दी, जो तुम्हारे पास कलर ही नहीं था, ऐसी जोरदार साड़ी आ गई तो तुमने तुरंत उसका वो जो भी था उसको काट कुटा के और तुरंत सिलवाने डाला और फाल माल लगवा लगू के, और इतना दिन में तो जो कथा में आई तो दमक के पेड़ पुड़ा के आएगी। तो जो कलर नहीं था वो तुमने तैयार कर लिया, जो था वो तुमने तैयार नहीं करा। भगवान भी वही कहते हैं कि जो मेरे पास आ रहा है, नर्मदा नहाने आ रहे हो तो क्या लेकर जाओगे नर्मदा नहाने के लिए? जल्दी बोलो। एक ने तो बोल दिया टाविल। क्या लेकर जाओगे? भाव लेकर जाओगे। निर्मल मन सो मोही। हम नर्मदा जी के घाट जाएं तो मन लेकर जाएं। क्या मन लेकर जाना है? कि ये नर्मदा केवल पानी नहीं है, ये नर्मदा केवल नदी नहीं है, ये हमारी माँ है। तो क्यों नर्मदा को माँ मान कर जाओगे तो तुमसे पाप नहीं होगा। तो तुम क्या पाप नहीं करोगे? तो क्या ये कपड़ा भी तुम में साबुन लगा लगा के जो धोते हो ना, ये बंद कर दोगे। भाव लेकर जाओगे तो, निर्मल मन लेकर जाओगे तो कचरा नहीं डालोगे। नारियल फोड़ के नट्टी नर्मदा में नहीं पटकोगे। अगर माँ मानोगे तो, भाव मानोगे तो दिल मान कर। मां नर्मदा तो है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए। मां नर्मदा तो है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए। मां नर्मदा ओ मां नर्मदा, मां नर्मदा ओ मां नर्मदा, ओ मां नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। मां नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। भाव से
सब गाइए, पीछे वाले भी दोनों हाथों से। हे मां नर्मदा, हे मां नर्मदा, मां नर्मदा, ओ मां नर्मदा, हे मां नर्मदा, हे मां नर्मदा, ओ मां नर्मदा, ओ मां नर्मदा, मां नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। भाव से भगवान शंकर की मानस बेटी, भगवान शंकर की मानस पुत्री, भगवान शंकर की मानस बेटी, भगवान शंकर की मानस पुत्री। ऊंचे हिमालय पे मैया रहती, ऊंचे हिमालय पे मैया रहती, ओ चमक शिलाओं से मैया बहती, चमक हिमालय पे मैया बहती। मां नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, मां नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। मां नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए गंगा। ओ मां नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, मां नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा, ओ दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। जय हो। शंभो। जय हो। अमर कंठ से माता है निकली, 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 भक्तों के दुखड़े को माता है हरती, भक्तों के दुखड़े को माता है हरती, ओ भक्तों के दुखड़े को माता है हरती, भक्तों के दुखड़े को माता है हरती। बड़े भाव से पीछे वाले भी ताली से गंगा दर्शन से तेरे मन हो जाए, नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे
जाए चंगा। ओ नर्मदा माँ नर्मदा, नर्मदा माँ नर्मदा, माँ नर्मदा, माँ नर्मदा, माँ नर्मदा, माँ नर्मदा, माँ नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। माँ नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। आओ दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। नर्मदे भगवान शिव की कथा कह रही है। ओगड़दानी त्रिकालदर्शी शिव का चरित्र कहता है। महाराज मंथन के बीच में ये 5 गायों का आना, फिर विष का निकलना, शिव जी को देना, शंकर भगवान का नीलकंठधारी होना, फिर बाद में औषधि रतन माणिक सब निकलना, फिर निकलना अमृत का जो कि देवताओं ने और राक्षसों ने बांटा है। आगे जो पावन चरित्र आया है भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग का आया, जिसमें प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया गया। महाराज भगवान चंद्रदेव को काया गलने का रोग हो गया था, शिव की आराधना करी, चंद्रदेव की काया अच्छी हुई, शिव जी का नाम सोमेश्वर महादेव हुआ। अगला वर्णन आया मल्लिकार्जुन, भगवान कार्तिक के रुष्ट होकर चले गए थे, जिनको भगवान शंकर और पार्वती जी मनाने के लिए पहुँचे। भगवान श्रीशैलम पर मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है महाकाल, दूषण नाम के राक्षस ने ब्राह्मण के बच्चों को निचोड़ कर उसका रक्त पीना प्रारंभ किया। ब्राह्मणों ने शिव जी की आराधना करी, शंकर भगवान आए, दूषण नाम के राक्षस का काल बनकर भगवान प्रकट हुए, शिव जी का नाम महाकाल पड़ गया। बोल महाकालेश्वर भगवान की। अगला वर्णन आया है ओमकारेश्वर, विंध्य नामक पर्वत ने ओम का नाद कर कर भगवान शंकर की आराधना करी, प्रार्थना करी शिव जी को, और नर्मदा मैया यहीं पर ओम के रूप में विराजमान हुई, तो शिव जी का नाम ओमकारेश्वर हुआ। फिर अगला वर्णन सुंदर केदारनाथ जी का आया, नर नारायण दोनों ने भगवान शिव का तप करा, भगवान केदारेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन भीमाशंकर का आया, कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी, करकटी का पुत्र था भीम, जिसको मालूम पड़ा कि देवताओं ने हमारे ताऊ और पिताजी को मारा है, तो देवताओं से द्वेष करने के लिए जितने मंदिर देवालय थे सब तुड़वा दिए, जहाँ यज्ञ अनुष्ठान होता था वो बंद करवा दिए। शंकर भगवान ने आकर भीम का संहार करा, शिव जी का नाम भीमाशंकर पड़ा। अगला वर्णन आया है काशी विश्वनाथ, मनु और शत्रुपा ने भगवान शंकर की आराधना कर कर काशी में शिव जी को विराजमान करा। स्वयं शनि महाराज ने शिवलिंग का निर्माण कर कर विराजमान किया। ऐसे भगवान काशी विश्वनाथ में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है महाराज त्र्यंबकेश्वर का, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों ने आकर अंगुष्ठ के रूप में दर्शन दिया, तीनों आकर विराजमान हुए और एक कुंड के रूप में जल को प्रकट कर कर गौतम बाबा को स्नान कराया, जिससे गौ हत्या के दोष से मुक्त हुए। अगला वर्णन है महाराज वैद्यनाथ जी का, रावण भगवान शिव को लेकर जा रहे थे, लघु शंका लगने पर शिव जी को पृथ्वी पर रखा, शिवलिंग उठा नहीं, भगवान वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो गए। फिर अगला जो वर्णन है वो नागेश्वर का है, दारुक नाम के राक्षस ने देवताओं को और मनुष्यों को परेशान करना प्रारंभ करा, शंकर भगवान आकर दारुक नाम के राक्षस का संहार करे, शिव जी का नाम नागेश्वर पड़ गया। फिर एक सुंदर भाव कहा है रामेश्वर का, भगवान राम जब लंका पर चढ़ाई करने जा रहे हैं तब बालू का शिवलिंग बनाकर उसका पूजन कर रहे हैं। भगवान ने राम ने जिसकी आराधना करी वही रामेश्वर। देखिए मेरे राम जी महाराज के जीवन में भी अगर दुख आया, सेतु पार नहीं हो पा रहे थे, तो शंकर की आराधना कर कर सेतु पार हो गए थे। आपके जीवन में भी जब दुख आए, कोई बांधा आ गई, पार नहीं हो पा रहे हो, तो शंकर का नाम लेकर आगे बढ़ जाना, सारी बांधाएं मिट जाएगी और आप आगे बढ़ जाओगे।
भगवान शिव की कथा कर रहे। रामेश्वरम के बाद में वर्णन आया है कृष्णेश्वर का। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां थी, सुदेहा और घुष्मा। घुष्मा के संतान हुई तो सुधर्म ने कहा, घुष्मा इस बालक को तुम सुदेहा को दे दो, क्योंकि तुम्हारे गर्भ से अगर संतान हुई है तो और संतान हो जाएगी, तुम इसको सुदेहा को दो। सुदेहा को संतान दी, पाल पोस कर बड़ा करा सुदेहा ने, और पाल पोस कर बड़ा करने के बाद में सुदेहा उसका विवाह कर दी। विवाह होने के बाद वो बहू जब घर में आ गई और बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घुष्मा है, तो उसने सुदेहा को पूछना बंद कर दिया। जब सुदेहा को पूछना बंद करा तब सुदेहा को क्रोध आ गया। बेटा सो रहा था, तलवार से उठाकर उसने बेटे के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसको कपड़े में बांधकर तालाब में फेंक दिया। घुष्मा का नियम था, प्रत्येक सोमवार को शिव जी की आराधना करके पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पूजन कर विसर्जन करने जाती थी। आज जब विसर्जन करने के लिए गई, मन में आया मेरे बेटे का दर्शन नहीं किया, भगवान मेरे बेटे का दर्शन कराओ। मरा हुआ 1 हफ्ता पुराना जिसको टुकड़े कर फेंक दिए थे, वही बालक तैरता हुआ बाहर आया। घुष्मा के बेटे को भगवान ने जीवित करा, इसलिए शिव जी का नाम कृष्णेश्वर महादेव पड़ गया। बोल कृष्णेश्वर महादेव की जय। श्री तुमरुका जी चंचुला देवी को जो कथा सुना रहे थे, चंचुला देवी का पति प्रेत योनि से मुक्त होता है। महाराज प्रेत योनि से मुक्त हुआ, शंकर भगवान से तुमरुका जी ने निवेदन करा, भोलेनाथ ऐसी कृपा करिए, अगर कुछ देना चाहते हो तो ऐसा वर दे दो कि संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य शिव महापुराण की कथा को अगर श्रवण करता है, उसकी 7 पीढ़ी में अगर कोई प्रेत योनि में भी पड़ा हो तो वो मुक्त हो जाए, ऐसा वर प्रदान कर दिया। शिव जी ने वर दिया। शंकर भगवान ने अपने मस्तक की बेलपत्र को उतार कर शिव पोथी पर समर्पित करा। शिव जी ने कहा, सुनो तुमरुका जी, 7वें दिवस में, 9 दिवस में, 11 दिवस में ये शिव महापुराण की कथा पूर्ण होगी। जितने दिन बीच के रहेंगे उसमें जो बेलपत्र शिव पोथी पर चढ़ती है वो अमृत का काम करती है, औषधि का काम करती है, रोग से मुक्ति देती है। और 7वें दिन, विराम के दिन जो बेलपत्र शिव पोथी पर चढ़ती है वो कुबेर भंडार का कार्य करती है। ऐसी बेलपत्र भगवान शिव को समर्पित करते हुए, तुमरुका जी को वर देते हुए शिव महापुराण को तुमरुका जी विराम देते हैं। आनंद के साथ भगवान तुमरुका जी ने इस पावन शिव महापुराण को विराम दिया जो जीव के कल्याण करने वाली है। ऐसी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा पाठक परिवार में भगवान शिव की ही कृपा से चल रही थी, जो आज विराम ले रही है। भगवान ओघड़दानी त्रिकालदर्शी शिव स्वर्गीय जयप्रकाश जी पाठक की स्मृति में पुत्र हिमांशु जी तोषार जी पाठक द्वारा खरगोन के इस ब्रज तारा कॉलोनी में जो कथा चल रही थी वो आज विराम ले रही है। 18 तारीख से पुनः कथा नवेगांव छिंदवाड़ा से प्रारंभ होगी, दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक। त्रिनेत्र शिव महापुराण की कथा होगी, 2 बजे से आप कथा आस्था चैनल पर लाइव सुन सकेंगे भाव भक्ति से। सभी सेवादारों को जिन्होंने, और एक निवेदन और, 5 जनवरी को गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा 1 दिवसीय गोवर्धन जी में रखी है, मथुरा वृंदावन में, जतिपुरा में, जिनमें जो लोग आ रहे हैं सब भाव से आओ, आनंद से। गिरिराज जी की परिक्रमा सुबह 9 बजे जतिपुरा से प्रारंभ होगी और आप सब आनंद के साथ उस परिक्रमा का लाभ लीजिए। परिक्रमा में चतुर्वेदी परिवार झांसी वाले भी स्टॉल लगा रहे हैं, पूड़ी सब्जी और बूंदी का, नुक्ती का। साथ में आशीष रूबी जी अग्रवाल गाजियाबाद से हैं जो कड़ी चावल का स्टॉल लगा रहे हैं सभी जनमानस के लिए। अशोक अनुज जी अग्रवाल जो कि आगरा से हैं, जो कि खीर का स्टॉल लगा रहे हैं परिक्रमा मार्ग में। श्री मुकेश जी अग्रवाल फरीदाबाद वाले पूड़ी सब्जी का स्टॉल लगा रहे हैं। राजेंद्र अग्रवाल गोवर्धन जी से हैं, संतोष अग्रवाल गोवर्धन जी से हैं, अशोक कुमार अग्रवाल गोवर्धन जी से हैं, जो परिक्रमा मार्ग में पूड़ी सब्जी का स्टॉल लगाकर सभी परिक्रमा में आने वाले भक्तों के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। और भी जो लोग भक्त लोग सेवा देना चाह रहे हैं वहाँ परिक्रमा मार्ग में यात्रियों के लिए, वो सूचना देंगे, जिसका सूचना आगे कथा में वर्णन होगा। सभी
इस खरगोन नगर की कार्यकर्ता श्रेणी को तो मैं धन्यवाद दूंगा ही, साथ में यहाँ की नगर पालिका को भी धन्यवाद देता हूँ, जिनके कार्यकर्ताओं ने बहुत सुंदर सेवा देकर इस पूर्ण कार्यक्रम को सफल बनवाया है। साथ में पुलिस प्रशासन को, जिस पुलिस प्रशासन ने पूरी पार्किंग व्यवस्था से लेकर पंडाल व्यवस्था तक में भी सहयोग प्रदान करा। एक बार जोरदार ताली बजाएं पुलिस प्रशासन के लिए। यातायात प्रशासन विभाग, उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस पावन आयोजन में अपना सहयोग प्रदान करा। स्वास्थ्य विभाग को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने अपना पंडाल लगाकर किसी को भी अगर थोड़ी सी भी तकलीफ हुई तो स्वास्थ्य विभाग ने उनको तुरंत सेवा प्रदान करी, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। समस्त पत्रकार बंधुओं को, जिन्होंने इस कथा को इस ब्रज तारा कॉलोनी से उठाकर अपने अपने माध्यम से, अपनी अपनी सुंदर लेखनी से पत्रकारिता का गुण क्या होता है, उस गुण के अनुसार अपनी कलम का सदुपयोग करा और इस पावन शिव महापुराण को पूरे जनमानस तक पहुंचाया। सारी मीडिया को, पत्रकारों को बहुत बहुत साधुवाद का है। समस्त कार्यकर्ताओं को, समस्त जनप्रतिनिधियों को, समस्त महिला संगठनों को और समस्त प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष से सेवा करने वालों को, सभी राजनेताओं को जिन्होंने इस सुंदर कार्य में सहयोग प्रदान करा, सभी को साधुवाद देते हुए ये पावन शिव महापुराण की कथा जो पाठक परिवार द्वारा चल रही थी आज विराम ले रही है। आप सबसे एक निवेदन रहेगा, बेलपत्री पोथी की चढ़कर आपको बटे, क्योंकि आज लगभग ऐसा लगता है कि 5 लाख से भी ज़्यादा लोग हो आप लोग। आज पंडाल में 5 लाख से भी ज़्यादा आप लोग हैं। तो निवेदन आप सभी से कि इतनी बेलपत्र यहाँ से नहीं बटेगी, बेलपत्र चढ़ेगी जरूर पर यहाँ से वितरण नहीं होगी। बेलपत्र और प्रसाद पाठक परिवार से कहा गया है, इन्होंने पूछा कि क्या करना चाहिए गुरुजी, कैसे बटे, तो पाठक परिवार से कहा गया है कि प्रसाद की भी पन्नियां पॉलीथीन बांधी जाए और बेलपत्र की भी पॉलीथीन बांधी जाए, खरगोन के मंदिर मंदिर में पहुंचा दो और प्रत्येक मंदिर से वो वितरण होती रहे, प्रत्येक मंदिर से बटे, जिससे उस कॉलोनी के मंदिर से कॉलोनी वालों को प्राप्त होती रहे। प्रसाद भी वहीं से मिल जाएगा, बेलपत्र भी वहीं से मिल जाएगी। और आप लोग जो बेलपत्र लेकर आए हो, शिव बाबा को भाव से समर्पित कर कर उसको साथ लेकर जाइएगा आनंद के साथ। शिव महापुराण की कथा जो पाठक परिवार की ओर से चल रही थी यहाँ विराम ले रही है। भाव से, भक्ति से, आनंद से आस्था चैनल के सभी श्रोता, फेसबुक और यूट्यूब पर जो कथा सुन रहे हैं उन सभी श्रोताओं को नमन करते हुए, आप सभी के पावन चरणों को नमन करते हुए, इस वाणी से कहने में कुछ त्रुटि हो गई हो या कोई शब्द आपको बुरा लगा हो, उसके लिए क्षमा मांगते हुए कथा को विराम लेते हैं। अभी सुंदर कुछ सूचनाएं आशीष जी देंगे, फिर आरती होगी। हमारे बीच में अतिथि गण आए हैं, उनको आमंत्रित किया जाता है, फिर आरती का क्रम होगा। जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, साधन जय श्री कृष्णा। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य, परम आदरणीय, विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर विराम दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी। और मैं कथा के मुख्य जजमान श्री हिमांशु, श्री तरुण जी को बड़े ही आदर सम्मान से पाठक परिवार को मंच पर बुलाना चाहूँगा। आप आए, व्यासपीठ का पूजन करें और पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। और आरती के लिए मैं सभी सम्मानित गणमान्य अतिथियों को बुलाना चाहूँगा। बड़े ही आदर और सम्मान से आप मंच पर पधारें। जिन लोगों के नाम मंच से लिए जा रहे हैं मात्र वही लोग मंच पर चढ़े। श्रीमती कमला जी डाबरा, जिला पंचायत अध्यक्ष, श्री राजेंद्र जी राठौर, भाजपा जिला अध्यक्ष खरगोन मध्य प्रदेश से, श्री ओमजीत जोनी की तरफ
ओम जी जोनी भाजपा जिला अध्यक्ष बड़वानी से, श्री सुभाष जी पटेल पूर्व सांसद खरगोन मध्य प्रदेश से, पप्पू जी कुशवाहा नगर पंचायत अध्यक्ष राजपुर से, श्री रणजीत जी डंडोरी की तरफ वरिष्ठ भाजपा नेता आप भी बड़े यादव सम्मान से मंच पर पधारे, श्री परसराम जी चौहान पूर्व भाजपा अध्यक्ष, श्री पूर्णा जी ठाकुर कांग्रेस शहर जिला अध्यक्ष, श्री विनोद जी जैन वरिष्ठ कांग्रेस नेता, श्री कमल कुमार जी सावले राष्ट्रीय स्वयं संघ से जो पधारे हैं, आप भी बड़े यादव सम्मान से मंच पर पधारे, श्री आशुतोष जी पुरोहित मध्य प्रदेश रोडक्रेस पूर्व अध्यक्ष पत्रकार, श्रवणी जी महोदय, जयमाला जी महोदय, श्रीमती झुमा जी सोलंकी विधायक भीकम गांव से जो हमारे बीच में पधारी है, आप भी बड़े यादव सम्मान से मंच पर पधारे हैं, हरिओम जी पाटीदार आप भी बड़े यादव सम्मान से मंच पर पधारे। देखिए आरती का समय भी हो चुका है और सुंदर आरती का आनंद हम सभी लेंगे। सभी भक्तों से निवेदन है आरती एक थाली इधर रख लो, एक थाली इधर का आनंद सभी लेंगे। जय जय श्री राधे। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय शिवा ओम। भोले भजे शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर भुज दस भुज अति सोहे। भोले दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला निमाला धारी। भोले मुंडे माला धारी। त्रिपुरादि कर सारे त्रिपुरारी सारी वनमाला धारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे। ओ भोले बागांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। करके मादिक मंडल चक्र त्रिशूल धरता। भोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता जग करता जग हरता। जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानती अविवेका। ओ भोले जानत अविवेका। बड़े अक्षर के मध्य अक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी। भोले नंदी ब्रह्मचारी। नित उठे दर्शन पावत रुचि रुचि भोग लगावत महिमा ते भारे। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई न गाए।
शिवानंद स्वामी जपत हर हर स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम हर 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 महादेव जय शिव ओंकारा बोले भज शिव ओंकारा शिव पार्वती का प्यारा शिव ऊपर जलधारा ओढ़े मृगशाला बोले भाग प्रियन वाला बोले तीन नयन वाला बोले एक नयन वाला बोले भागन भज वाला बोले में तो यम जाला ब्रह्मा विष्णु सदा से बोले भोलेनाथ महाशिव हर नारी नारा ओम हर 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 महादेव गौरम कर्णावतारम संसार सारम भगे सदा वदनम ज्ञान भवम भवानी